गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एक टॉपिक टोटीपोटेंसी, याद रखें छोटा टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता के बारे में उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। पूर्ण शक्तता यानी टोटीपोटेंसी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार प्रत्येक कोशिका में वे सभी जीन्स होते हैं जो एक वेल डेवलप्ड प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। सजीवों की प्रत्येक कोशिका के द्वारा उस सजीव में सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। टोटीपोटेंसी शब्द का जो जनक है वो हेवरलैंड है। हेवरलैंड ने 1913 में टोटीपोटेंसी को समझने के लिए अथवा समझाने के लिए कैरेट के टिश्यू कल्चर का एक मॉडल दिया है। कैरेट एज ए मॉडल सिस्टम। तो क्या किया हेवरलैंड ने? उन्होंने ये बताया था कि कैरेट के टैप रूट की कोशिका को एंटीसेप्टिक कंडीशन में कल्चर मीडियम में रखने पर एक संपूर्ण पादप का विकास हो जाता है जो कि टोटीपोटेंसी गुण को स्पष्ट करता है। क्या टेक्निक उपलब्ध कराई उन्होंने या क्या टेक्निक यूज की? जैसे डायग्राम में दिख रहा है उसी तरह से ही इसके बारे में हम बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मैच्योर कैरेट रूट के बीच के भाग से, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं, बीच के भाग से 50 mm के टुकड़े काटकर इन्हें 30 मिनट तक HgCl2 के डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा जाता है। इन टुकड़ों को डिस्टिल्ड और स्टरलाइज जल से धोकर स्टरलाइज चाकू और चिमटी से 5 मिलीमीटर के टुकड़ों में काट देते हैं। इन प्लेट्स को MS मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। मीडियम पेट्री डिश या फ्लास्क में रखा जाता है। मीडियम पर 6 से 8 सप्ताह में कैरेट का कैलस बन जाता है, जिसे और छोटे टुकड़ों में काटकर अन्य पेट्री प्लेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। और 10 से 15 वीक्स में कैलस से कैरेट के छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है। इन प्लांटलेट्स को स्टरलाइज सॉइल में रोप दिया जाता है, जिससे वहाँ पर एक नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। तो ये हुआ टोटीपोटेंसी की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा उसका डेरिवेशन। धन्यवाद।